हेलो बच्चों, नाउ रीजनिंग नंबर 19। तो 19th क्वेश्चन है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ SN2 सब्स्टिट्यूशन। जैसे बच्चों हमने पढ़ा SN2 सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या देखते हैं हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर SN2 सब्स्टिट्यूशन। तो ऑर्डर SN2 का हम पढ़ चुके हैं। सबसे आसानी से जाता है 1 डिग्री और उसके बाद 2 डिग्री और सबसे मुश्किल में आ जाता है बच्चों 3 डिग्री। तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा और अगर इससे कम कहें तो 2 डिग्री और सबसे स्लो 3 डिग्री। दिस इज द ऑर्डर। चलो चेक करते हैं इनको। पहला है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी 4 कार्बन की चेन, 2 पे ब्रोमो 2 परिमिथाइल। सेकंड है 1 ब्रोमो पेंटेन। तो पेंटेन के लिए 5 कार्बन, 1 पे ब्रोमो एंड द लास्ट इज 2 ब्रोमो पेंटेन। ये हो गया हमारा पेंटेन और ये 2 पे आ गया ब्रोमो। तो इनका डिग्री चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वन, this carbon is connected to 3 other carbon atom, so this one is 3 degree. This carbon to which bromine is attached, that is directly connected to only 1 carbon, so it is 1 degree. And this last one is this carbon to which bromine is attached, that is connected to 2 other carbon atom, 2 degree. तो सबसे आसानी से SN2 जाएगा 1 डिग्री वाला। दिस विल बी द फर्स्ट नंबर। उसके बाद ये लास्ट वाला 2 डिग्री और सबसे स्लो जाएगा ये 3 डिग्री। ऐसे ही बच्चों सेकंड पार्ट में देखते हैं हम 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। दिस इज ब्यूटेन। फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल। नेक्स्ट है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 पे ही ब्रोमो, 2 पे ही मिथाइल ब्यूटेन। थर्ड है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। दिस इज 2 ब्रोमो एंड ये थर्ड पोजीशन पे मिथाइल। इनकी डिग्री चेक करते हैं बच्चों। दिस इज 1 डिग्री, this one is 3 degree and this one is 2 degree. तो सबसे पहले कौन सा जाएगा 1 डिग्री, फिर कौन सा जाएगा 2 डिग्री, तो ये थर्ड वाला सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा और सबसे लास्ट होगा बच्चों ये 3 डिग्री। ऐसे ही ये थर्ड पार्ट है इसका 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 पोजीशन पे ब्रोमो लगा दिया। सेकंड है 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन के लिए 3 कार्बन एटम, 1 ब्रोमो और आगे 2 डाइमिथाइल, तो सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल एंड प्रोपेन। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड वाला 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन एटम, 1 पे ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड द लास्ट वन इज 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन एटम, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये इनका स्ट्रक्चर हुआ। डिग्री मेंशन करते हैं। ये पहला 1 डिग्री हो गया। अब बच्चों ये भी 1 डिग्री है ना। स्टार कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओनली 1 कार्बन एटम और ये भी 1 डिग्री है एंड दिस वन इज ऑल्सो 1 डिग्री। अब ये सारे 1 डिग्री हैं मगर इनसे जो डायरेक्टली कार्बन कनेक्टेड है उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस अलग अलग है।
जैसे ये है बच्चों टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो हिंडर कर रहा है। पहले वाले में क्या था? प्रोपाइल ग्रुप। ये तीसरे वाले में सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, और ये लास्ट वाले में दिस इज द ग्रुप। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, इन ऑल द केसेस देयर इज डिफरेंस इन दिस बल्कियर ग्रुप। सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है ये स्ट्रेट चेन वाला, तो इसलिए सबसे फास्टेस्ट जाएगा ये। फिर उसके बाद क्रिएट कर रहा है ये नीचे वाला। अब ये वाला जो सी है नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो गया है इस थर्ड वाले में, तो ये थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट करेगा। और ये जो टर्शरी ब्यूटाइल है तो ये तो सबसे ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, देयरफॉर इट्स नंबर विल बी फोर्थ। कहने का मतलब सबसे मुश्किल से ये जाएगा। तो इस तरीके से स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पर हमने यहाँ SN2 डिसाइड किया। हालांकि जितने भी केसेस थे सब में 1 डिग्री कार्बन एटम था जिससे कि हेलोजन एटम अटैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर MP देन इट्स ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ये बनाया बेंजीन और इसकी दोनों पोजीशंस पे हमने क्लोरीन डाल दिया, और इसको कंपेयर करें अगर हम इसके ऑर्थो और पैरा आइसोमर से, दिस वन इज ऑर्थो आइसोमर and this one is meta isomer. We are comparing it with meta isomer. जो पैरा आइसोमर है, अगर इसकी बाउंड्री को हम देखें तो ये सिमेट्रिकल है, जबकि ये जो ऑर्थो है और जो मेटा है ये सिमेट्रिकल नहीं है। जो सिमेट्रिकल चीजें होती हैं वो स्ट्रांगली पैक्ड होती हैं, उनके बीच में गैप कम होता है एंड दस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। So this symmetrical para-dichlorobenzene will fit closely in the crystal lattice, और सॉलिड फॉर्म में इसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा एंड thus it will lead to higher MP। तो क्या लिखेंगे? पैरा dichlorobenzene is symmetrical, therefore fit closely in the crystal lattice। तो क्रिस्टल लैटिस में सबसे ज्यादा स्ट्रांगली पैरा डाइक्लोरोबेंजीन फिट बैठेगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और पैरा से ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 21st, alkyl halide with aqueous KOH leads to substitution, but with alcoholic KOH it leads elimination। एल्काइल हैलाइड का एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे इथाइल क्लोराइड। जब हम एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, एल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एल्कोहलिक KOH के अंदर, एल्कोहलिक मतलब इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल और KOH में जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं हम सोडियम इथॉक्साइड। अब सोडियम, यहां बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, यहां पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये बनेगा पोटाशियम इथॉक्साइड। और बाकी बाई प्रोडक्ट क्या रह गया? H2O। इसका मतलब सॉल्यूशन में हमारे पास ये इथॉक्साइड आयन प्रेजेंट होंगे, और ये जो इथॉक्साइड आयन है ये
स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन पिक कर सकते हैं, जो H+ आयन ले सकते हैं। तो अल्कोहलिक KOH यूज करने से हमारे पास सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस आ जाती है, इथॉक्साइड आयंस मिल जाते हैं। तो ये क्लोरीन तो निकलेगा इस कार्बन से, मगर साथ साथ इसका जो नेक्स्ट कार्बन है बीटा कार्बन, इससे ये प्रोटॉन निकलेगा H+, और इसको कौन पुल करेगा? दिस ethoxide ion which has got the strong basic character। और होगा क्या, इन दोनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी बाय मेकिंग डबल बॉन्ड। यहां बैलेंसिंग रिएक्शन लिखनी है तो KOH के साथ आप इसको दिखा सकते हैं, K के साथ Cl ने कंबाइन कर लिया, OH के साथ H नेट मिलकर क्या दे रहा है? H2O। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये प्रोटॉन को स्नैच करने का काम कौन करेगा? इट विल बी डन बाय द स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। मगर जब हम एक्वस KOH लेते हैं, एक्वस KOH के अंदर जो OH- आयन है, ये इतना बेसिक नहीं है कि ये प्रोटॉन को पिक कर सके। बीटा कार्बन का प्रोटॉन अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। मोरओवर हाइड्रोक्साइड आयन वाटर से सराउंडेड है, इसका बेसिक कैरेक्टर फर्दर रिड्यूस हो जाता है, और रिजल्ट ये निकलता है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करेगा, इट विल डू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस OH will take the position of chlorine and thus alcohol formation will take place। तो वर्ड्स में लिख सकते हैं बच्चों हम, क्या हुआ? वर्ड्स में है बच्चों, इन अल्कोहलिक KOH ethoxide ion formed, ethoxide ion formed is a strong base, is a strong base which pulls H+ from beta carbon of alkyl halide, therefore leads elimination। इसीलिए बच्चों डबल बॉन्ड बनता है। जबकि एक्वस KOH के अंदर OH- gets surrounded by H2O, और जैसे ये सराउंडेड हुआ H2O से, उसका बेसिक कैरेक्टर इतना एनफ नहीं बचा जो कि प्रोटॉन को स्नैच कर सके। देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। इसलिए ऐसी रिएक्शन में क्या होगा बच्चों? सब्स्टिट्यूशन होगा। ये जो OH है यहां पर, it is not so basic here to pull the proton, therefore the only option left is substitution। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्रीऑन 12, DDT, CCl4 एंड आयोडोफॉर्म। पहला बच्चों क्या लिखा है इसमें? फ्रीऑन 12। ये जो फ्रीऑन 12 गैस है, ये रेफ्रिजरेंट इन फ्रिज एंड एयर कंडीशनर इस्तेमाल होती है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एज रेफ्रिजरेंट in fridge and air condition, कंडीशनर लिखते हैं। और दूसरा क्या दिया है बच्चों? DDT। DDT का यूज एज इंसेक्टिसाइड होता था, मगर बच्चों क्वेश्चन पुराना है तो इसको लिख देते हैं हम एज इंसेक्टिसाइड।
अब डीडीटी का इस्तेमाल अब तो खैर नहीं होता, पहले एज ए इंसेक्टिसाइड बहुत होता था। तीसरा है बच्चों CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको हम एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल होता है बच्चों। फायर एक्सटिंग्विशर हैवी है, वेपर डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये एयर की सप्लाई को कट कर देता है और इस तरीके से आग बुझाने में काम आता है। एंड द लास्ट वन इज आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म इज CHI3। इसको हम एज ए एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ब्रेक करके आयोडीन देता है एंड दैट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following has the highest dipole moment? क्वेश्चन नंबर 22 था, इसके बाद फिट किया है। तो बच्चों इसको ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर को यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्वेश्चन बना, इसको लिख देते हैं 23। Which of the following has highest dipole moment? तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये है बच्चों CCl4। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर 4 डाइपोल्स हैं, मगर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इसलिए नेट इंपैक्ट इनका डाइपोल कैंसिल हो जाएगा। CHCl3 बनाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन में तो खैर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डाइपोल की डायरेक्शन C की तरफ हुई। बाकी CCl में तो खैर क्लोरीन की तरफ ही होगी। ऐसे ही CH2Cl2 में 2 H हैं, तो डाइपोल की डायरेक्शन CH बॉन्ड में C की तरफ, CCl में Cl की तरफ। तो नेट डाइपोल की डायरेक्शन इस केस में, इनका अगर वेक्टर सम निकालें तो ये आएगी, जबकि इस केस में 3 Cl हैं, तो ये जो डाइपोल नेट आएगा दो बॉन्ड्स का, इन दो CCl का, ये पार्शियली इस CCl के डाइपोल से हल्का सा कैंसिल भी होगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट अगर देखा जाए तो CH2Cl2 का सबसे ज्यादा होगा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है बच्चों 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन कहता है एक हाइड्रोकार्बन है C5H10 एंड दिस डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क। ये क्लोरीन से डार्क में रिएक्ट नहीं करता। क्लोरीन डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, अगर एल्कीन होता है तो डार्क में रिएक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये C5H10 एल्कीन नहीं है। इसके बाद लिखा है बट इट गिव्स सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, यानी अगर हम क्लोरीन से रिएक्ट करवाएं सनलाइट की प्रेजेंस में तो बनता है C5H9Cl, एक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड। इन ब्राइट सनलाइट आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। तो C5H10 का ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जो एक तो सैचुरेटेड हो, क्योंकि डार्क में क्लोरीन से रिएक्ट नहीं कर रहा, तो देयरफॉर C5H10 इज सैचुरेटेड, यानी एल्केन होना चाहिए।
मगर 5 कार्बन का अगर एल्केन बनाए तो C5H12 बनेगा, मगर ये तो नहीं गिवन, ये तो नहीं गिवन। तो 5 कार्बन का ऐसा कंपाउंड जिसमें सारे के सारे कार्बन आइडेंटिकल हों, किसी भी कार्बन का हाइड्रोजन हटे तो एक ही तरह का कंपाउंड बने, एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि इट फॉर्म्स साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोपेंटेन। कोई सा भी हाइड्रोजन हटेगा, किसी भी पोजीशन पे क्लोरीन लगाएंगे तो हमारा एक ही कंपाउंड बनेगा। सो द आंसर इज क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। Write the isomers of the compound having the molecular formula C4H9Br. आंसर 4 कार्बन एटम और इन 4 कार्बन एटम्स में